लल्ली, ही कॉल्ड। तो उस म्यूजिक मास्टर ने लल्ली का नाम लिया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर बाद ही, कुछ पलों बाद ही, शी हरिड अप टू हिम, लल्ली वहां पहुंच गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। उस म्यूजिक मास्टर ने कहा कि आपने मेरी चप्पल देखी लल्ली? क्योंकि मुझे म्यूजिक मास्टर ने कहा कि उसे याद आ रहा था कि उसने चप्पल यहीं रखी थी। Ravi, Mridu, and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. और वो तीनों बच्चे देख रहे थे कि किस तरीके से म्यूजिक मास्टर और लल्ली दोनों उस उन चप्पलों को ढूंढ रहे थे जो कि उन्होंने बैगर को दे दी थी। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब वो उस चप्पल को ढूंढ रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे। स्करी अराउंड यानी चारों तरफ जहाँ कहीं देख सकते थे, कभी रेलिंग के ऊपर, कभी नीचे बैठकर, कभी ऊपर खड़े होकर, कभी टेढ़े होकर, कभी ऐसे। अब यहाँ से शुरू होता है मेन ड्रामा। वो जो म्यूजिक मास्टर था वो बोलता है, ब्रांड न्यू देवर। जैसा कि हम जानते हैं कि वो चप्पल कैसी थी, और अब वो म्यूजिक मास्टर कह रहा है कि वो चप्पल ब्रांड न्यू थी, बिल्कुल नहीं थी। आई वेंट ऑल द वे माउंट रोड टू बाय दैम। मैं उसे पहाड़ी वाले रोड पर गया, माउंट रोड पर गया था उसे खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो लगातार कहता जा रहा था, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, कि पूरे महीने की फीस की कीमत की थी वो, यानी जितने यानी जितनी वो फीस देती थी उतनी कीमत की थी, और पूरा महीना मेरा खाली चला गया। डू यू नो। सून लल्ली वैन टू टेल हर मदर। अब लल्ली की माँ और लल्ली अपनी मम्मी को बताने ये बात गई। रुकुमनी अपीयर, रुकुमनी जी वहाँ पहुँची, लुकिंग हैरास्ड, और वो परेशान थी पहले से ही। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पीछे पाती भी आ गई। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ जा सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। वास्तव में ये सोचकर बड़ी निराशा हो रही है कि शायद किसी ने आपकी चप्पल चुरा ली है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बेचने वाले वेंडर्स जो घर घर जाके बेचते हैं, गली गली जाके बेचते हैं, उनको वेंडर्स बोलते हैं। तो वो डोर पे आते हैं, दरवाजे पे आते हैं। वरिड पाती, पाती ने थोड़ी चिंता जताई। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तो रुकुमनी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना दोनों पेड़ के नीचे, तीनों पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसने उससे पूछा, हैव यू चिल्ड्रन? क्या पूछा? हैव यू चिल्ड्रन? ये थोड़ा सा ओके, ये शायद ये, हाँ। सो उसने पूछा, हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगेन एंड देन, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली। उसने देखा कि जब बच्चे तो चुपचाप बैठे खेल रहे थे, तो उसे उस पर शक नहीं हुआ। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, तो उसने अपनी बात तुरंत बदल दी। पहले वो कहने कि तुमने तो नहीं चुराई, लेकिन बाद में उसने अपनी बात को बदल दिया और कहा कि तुमने किसी को इधर आसपास घूमते हुए देखा। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, एक वी जैसी लाइन उसकी आईब्रोज के बीचों बीच बन गई थी। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. और एक और लकीर उसके चेहरे पर आ गई थी, जो कि हमेशा बहुत अच्छा दिखाई देता था, लेकिन अब परेशानी में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी बहुत गुस्सा थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु उस बात को देखकर और भी ज़्यादा कांप गई थी कि रुकुमनी तो बहुत गुस्सा हो गई है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. Sores का मतलब यहाँ पर है जो छाले की बात की थी वो, कि अभी भी मृदु ये सोच रही थी कि अगर रुकुमनी ने उस भिखारी के पैरों के छाले देख लिए होते, तो शायद वो इतना ज़्यादा नाराज नहीं होती जितना अभी हो रही है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वाज अ beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. उन्होंने आखिरकार एक सांस ली और बोला और चिल्लाई
कि रुकुमनी यहाँ पर एक भिखारी आया था और सोचने वाली बात ये थी कि उसके पैरों में क्या थे, छाले पड़े हुए थे। सो सैड रुकुमनी ग्रमली, तो रुकुमनी ने उसे थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहा, तो क्या हुआ, पैरों में छाले थे? टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। यानी अब रुकुमनी को सारी बात समझ में आ गई थी कि ये चप्पल रवि ने, म्यूजिक मास्टर की चप्पल रवि ने उस भिखारी को दे दी है। अब पाती बोली, चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। और पाती भी गुस्से में बोली कि आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट खरना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अब वो कहते हैं कि अम्मा, आपने मुझे बताया था ना कर्ण के बारे में, जो महाभारत वाला कर्ण है, उसके बारे में, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी कानों की जो सोने की जो ईयर रिंग्स थी वो भी दे दी थी। वो कितना दयालु और कितना अच्छा था, जनरस था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ना ने दूसरों की चीजें नहीं दी थी, उसने अपनी ही चीजें दी थी जिसका वो मालिक था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो उस भिखारी के फिट नहीं आती। रवि रश्ड ब्रशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कि अगर मेरी चप्पल मैं दे देता तो आपको बुरा नहीं लगता? रवि सैड रुकुमनी एंग्री नाउ, रुकुमनी अब बहुत गुस्से से बोली, रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी यहाँ से चले जाओ घर के अंदर। शी hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. उसने वो चप्पल ला के दी और कहा कि सर ये चप्पल पहन लो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बच्चा बहुत शरारती हो गया। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर ने जैसे ही उन चप्पलों को देखा उसकी आंखें चमक गई। ही पुट देम ऑन, उसने चप्पलों को पहना, एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने कोशिश की कि उसके चेहरे पे खुशी झलके ना। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, वो कहता चलो इससे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों को बड़ों की इज्जत करना आता ही नहीं। वट टू डू, क्या करें? हनुमान इनकारनेट, वो तो ये सभी के सभी हनुमान के अवतार हैं। इनकारनेट मतलब अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच नोटी फेलो, कि इनसे तो सिर्फ भगवान राम ही बचा सकते हैं हमें ऐसे शरारती लोगों से। रुकुमनीज आईज फ्लैश, रुकुमनी अचानक ही गुस्से में देखने लगी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे रवि को कोई बंदर कहे। इवन अ होली मंकी, चाहे वो पवित्र मंकी ही क्यों ना हो, चाहे वो पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। पवित्र बंदर मतलब हनुमान की बात की है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और वहाँ पे जाके दरवाजे के सामने खड़ी होके, मतलब कि ज़्यादा टाइट होके खड़ी हो गई। इसका मतलब ये था कि म्यूजिक मास्टर जी अब आप चले जाइए। When he had clattered off his new chappals, जब उसने नई चप्पल को खड़काते हुए जब निकला, she said, मृदु come in, मृदु अंदर आ जाओ, and have some tiffin, या आओ कुछ खाना खा लो। Honestly, how do you children think of such things? सही सही बताओ कि तुम बच्चों को ये सब बातें आती कहाँ से हैं? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. भगवान का शुक्र करो कि गोपू मामा इन चप्पलों को अपने ऑफिस में पहन के नहीं जाते। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाने लगी, उसको अचानक ही हंसी आई। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आते हैं वैसे ही ये चप्पल पहनते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज आपके मामा क्या कहेंगे? व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, जब मुझे मामा को बताऊंगी कि ये चप्पल हम म्यूजिक मास्टर को दे। ये जो स्टोरी है वो है वसंत सूर्या की मृदु इन मद्रास से ली गई है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।